वेवी कर्व मेथड को अगर हमें समझना है तो वेवी कर्व मेथड के बारे में मैं आपको बताऊं कि वेवी कर्व मेथड है क्या। वेवी कर्व मेथड सिंपली एक ग्राफ है, जो इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ बनाना सीख जाओ। इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ बनाना सीख जाओ, मतलब ये भी नहीं कह सकते आप, सिंपली ये कह सकते हो जो फंक्शन है उसका एक्चुअली एक ग्राफ बनाता है, जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाता है, और उसी से निकल के कैसे इनइक्वालिटी आ गया ये भी हम समझ लेंगे। जैसे कि ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब ये फंक्शन कहीं ना कहीं कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिखा रहेगा तो उसका एक ग्राफ बन सकता है, तो इस फंक्शन का भी एक ग्राफ बन सकता है। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बन सकता है, तो ये वही तरीके हैं जिस तरीके से हमने इनइक्वालिटी सॉल्व किया था। तो कैसे, तो इसको आप फैक्टर करोगे तो x - 1, x - 2, x - 3। अब इसके लिए समझाना नहीं पड़ेगा, ये तो डायरेक्ट भी है यार कि अगर इसमें 1 2 3 रखोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 ही इसका रूट हो सकता है, 3 ही रूट हो सकता है, तो तीनों फैक्टर डायरेक्ट लिख दो, है ना। नहीं तो ये कर सकते हो, इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब एक फैक्टर x - 1 हो जाएगा। दूसरा सॉल्व करोगे तो ये दोनों निकल के आ जाएगा। ये बड़ा आसान है, चूंकि ये मैं एक बार करा चुका हूँ इसी क्लास में, जब इनइक्वालिटी शुरू किया था, तो आप वहाँ जा सकते हो। वैसे ये 10th का इशू है, 9th का इशू है, मैं 10th का कह रहा हूँ। तो जब 9th का इशू है तो 9th कर लेना यार। यहाँ पहले x = 1 रखोगे, 1 - 6, ठीक है, 11, तो 1 11 12, और -6 - 6 12, 0। x = 1 0 है, मतलब इसका एक फैक्टर x - 1 हो गया। अब x - 1 से आप इसमें डिवाइड कर दो, x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से डिसाइड किया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, x², तो x² लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, -5x² + 11x, ठीक है ना, -6 सबको उतार दिए। अब कहीं ना कहीं सबसे बड़े वाले को देखा जाता है, तो यहाँ -5x से गुणा कर देंगे तो -5x² आ जाएगा। -5x से x में गुणा करोगे तो -5x² आ जाएगा, तो यहाँ से -5x² पहला तो पक्का हो गया। अब इसका गुणा इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 1 जा 5x, तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 6x - 6, तो यहाँ +6 रखोगे तो यह आएगा 6x - 6 दैट इज 0। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, x² - 5x + 6। तो इससे डिवाइड किया तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 x² - 5x + 6। अब कहीं ना कहीं x - 1 ये है, और इसको तोड़ोगे तो x + 3 एंड x - 2 आएगा। अब यार क्वाड्रेटिक को तोड़ने की बात मत करना, चूंकि तोड़ चुका हूँ, एक लेक्चर में इसे तोड़ भी चुका हूँ, तो यार वहाँ से देख लो। या वैसे भी क्वाड्रेटिक को तोड़ना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, 10th में बहुत अच्छे से पढ़े हो इस गणित को, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई यार, इतना बात क्लियर हो गया तो हम पहुँचे यहीं पे। इतना सारा किए कहाँ, किस लिए, ताकि हम यहाँ पे पहुँच जाएं, ठीक है ना। इसमें ग्राफ यार, इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो याद करो कुछ किया करते थे, पहले 1 2 3 पुट कर देते थे, यहाँ पॉजिटिव से शुरू करते थे, ऐसा करते थे, आपको याद होगा, आप ऐसा किया करते थे। आप ऐसा किया करते थे तो >0 यानी ग्राफ क्या जाएगा, ऊपर। >0 मतलब ग्राफ जाएगा ऊपर, <0 मतलब ग्राफ जाएगा नीचे। नीचे जाएगा तो फिर लौट के कहाँ तक आएगा भाई, अगर 2 पे अगर कहीं ना कहीं बना है तो 2 पे आके मिलेगा ये दोबारा नंबर लाइन से। ये एक्स एक्सिस एक तरह से है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ वैल्यू 0 होती है वहीं वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, तो यहाँ आके मिलेगा। अब उसके बाद से कहीं ना कहीं पॉजिटिव है तो ऊपर घूम के फिर आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 होना है, 0 है इसलिए यहाँ पे लौट के आना है। और फिर माइनस लिखा है तो ग्राफ नीचे चला गया, यही है ग्राफ इसका ग्राफ यही है। अब कहीं ना कहीं इसी सवाल को पूछा जा सकता है, इस सवाल को अगर यही पूछा जाता है जो इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, -6x² + 11x - 6 > 0। अगर मैंने ऐसा करता तो > 0 कब है भाई, जिसमें ग्राफ ऊपर की तरफ आया है, ग्रेटर है भाई, x के ऊपर ग्रेटर, x के नीचे लेस। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा > 0 कब आ रहा है, तो आप कहोगे कि तब अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो > के लिए x की वैल्यू 1 से 2 तक है, तो 1 से 2 लिख दिए, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ = लगा हुआ है, और यहाँ क्या है 3 से ∞ तक, तो 3 से
इन्फिनिटी तक हो गया, यही से आंसर आ गया। वेवी कर्व मेथड से एक्चुअली उस जो है फंक्शन का हमने ग्राफ बना दिया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने एक रफ ग्राफ बना दिया इस फंक्शन का। यही आपको बात समझना है कि इस फंक्शन का मैंने एक रफली ग्राफ बना दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यही सवाल रहता, सवाल यहीं से बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज लेस देन 0, अगर ऐसा सवाल रहता, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 1 है तो इसी से एक क्वेश्चन 2 भी बन गया। अब ये सवाल हम पूछ कैसे रहे हैं, ग्राफ भाई से एक सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इसकी वैल्यू 0 से कम कब होगी, तो कह रहा है 0 कब होगी ये नहीं पूछ रहा है, यानी ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, निकल गई। ये क्या पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू 0 से कम कब होगी, तो इस समय तो 0 है इस पॉइंट पे, कम कब होगी तो 0 से नीचे जो ग्राफ है उसको कम कहेंगे। तो नीचे ग्राफ कहाँ है, तो यहाँ वाला ग्राफ देखो, तो ये आया माइनस इन्फिनिटी से 1, तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से 1, यहाँ क्लोज, और यहाँ पे इक्वल टू है नहीं तो ओपन ब्रैकेट यहाँ भी लगेगा। फिर नीचे कहाँ है, नीचे वाला ग्राफ यहाँ बनाया 2 से 3, तो 2 से 3 लिखो, और ब्रैकेट क्या होना चाहिए, ओपन। यहाँ भी सर्कल बन गया है इसके लिए, तो ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई, इनइक्वलिटी अब सॉल्व की हो। यहाँ पे वेवी कर्व मेथड से हमने ग्राफ को बना दिया कि ग्राफ में ये 0 से ऊपर चल रहा है, ये 0 से ज़्यादा चल रहा है, और ये वाली वैल्यू 0 से कम चल रही है। चलो फटाफट हम ग्राफ अगर बनाना सीख गए तो ये इनइक्वलिटी तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि इससे मालूम चल जाता है कि इसके बीच ग्राफ ऊपर दिख रहा है तो इसके बीच ग्राफ ऊपर होगा, इसके बीच ग्राफ नीचे दिख रहा है तो इसके बीच ग्राफ नीचे होगा। ये बात समझ में आ गई। तो यार वेवी कर्व मेथड इज सिंपली मेकिंग ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, और ग्राफ सब कुछ बताता है, आप जो चाहो उससे निकाल सकते हो, है ना। दिस इज गिविंग आइडिया कि कहाँ कहाँ पे ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और कहाँ कहाँ पे ये वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है, लेट अस चेक द नेक्स्ट फंक्शन। ले लो, इसी का वेवी कर्व मेथड से इसे सॉल्व करो। अच्छा, इसे सॉल्व करना है तो इस पर क्वेश्चन भी बना देते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0। ये दोनों बातें पूछ लो। ठीक है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, सब बताएंगे। ग्राफ यहाँ क्या कहता है, यहाँ ये √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, यानी x प्लस √3 x माइनस √3। जिस तरह से हम सॉल्व करते थे इनइक्वलिटी, आपको याद ही है, x प्लस √3 से माइनस √3 आएगा और इससे क्या आ जाएगा, प्लस √3। आपको याद हो गया ये करते करते, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर, नेगेटिव ग्राफ नीचे, लेकिन 0 पे आएगा, घर पे तो आना ही है, पॉजिटिव ग्राफ ऊपर। जैसे कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। तो एक जनरल ग्राफ मैंने बना दिया कि ये ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अगर पूछता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 से कब बड़ा होगा, तो अगर क्वेश्चन 1 का आंसर देना है, क्वेश्चन 1 का आंसर देना है, तो आप बताओ क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा, ये कब 0 से बड़ा होगा। तो देख लो यार, 0 से बड़ा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से माइनस √3 तक, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कब 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस √3 तक x की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस √3 तक, यहाँ पे ऐसे लगेगा, एंड √3 से इन्फिनिटी तक। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर कहाँ कहाँ है। अब लेस देन की बात करेगा तो यार क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, लेस देन की बात कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे कहाँ है, तो माइनस √3 से प्लस √3, है ना। क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इस सवाल में, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन 0, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो एक्स की वैल्यू लिखते समय ध्यान देनी है हमें। तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या लिखेंगे, माइनस √3 से प्लस √3 तक जाएगा, और यहाँ पे क्या देंगे, ओपन ब्रैकेट देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है ना। या वैसे भी समझो कि यार कहीं न कहीं नीचे की बात किया है, इक्वल टू की बात किया नहीं है। जब इक्वल टू की बात किया ही नहीं है तो इक्वल टू 0 वाला वैल्यू क्यों लिखोगे। ये ग्राफ से ये बात समझ में आपको आ गई होगी पक्के तौर पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कहीं कि एक फंक्शन है, इसका भी सिंपली अब क्या कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड मतलब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे सवाल बन सकता है, x³ माइनस 2x² प्लस x इज ग्रेटर देन 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? ग्राफ कैसे बनेगा इसका? तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर करो, x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया। ये कहीं ना कहीं आप देखो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब आप बनाओगे ग्राफ तो आपको याद है यार, है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या है? 0 है और 1 है। 1 इससे आ रहा है तो अगर यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका पावर 1 जहाँ से आया इसका पावर इवन है, और 0 से जहाँ आया है, जहाँ से आया 0 जहाँ से आया उसका पावर ऑड है। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। 1 पे साइन चेंज नहीं हुआ है और यहाँ 0 पे साइन चेंज हुआ है। ये बात समझ में आई। ग्राफ कैसे बनेगा यार? सीधी सी बात सोचो, माइनस है तो नेगेटिव में ग्राफ जाएगा, प्लस है तो पॉजिटिव में ग्राफ जाएगा, बस प्लस है तो पॉजिटिव में ग्राफ जाएगा। लेकिन अगर दो वैल्यू 0 और 1 लिखा है, इसका मतलब मालूम है क्या है? 0 और 1 पे वैल्यू 0 है। अगर दो वैल्यू हमने निकाला है, इसका मतलब 0 और 1 पे वैल्यू 0 है, तो भाई साहब कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन 1 के पास 1 की तरफ आएंगे तो एकदम झुक जाएंगे और 1 पे आके चिपकेंगे। 1 ये कैसे भी घूमे लेकिन ये आएंगे तो 1 पे आके चिपक जाएंगे, क्योंकि 1 पे इनकी वैल्यू क्या है? 0 है। इसीलिए यहाँ 1 लिखा ही गया है, क्योंकि 1 टर्निंग पॉइंट है, इस पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, इसलिए 1 लिखा गया है। देखो ना यहाँ 1 रखोगे x की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगी, तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, इसीलिए तो ये लिखा गया है। लेकिन ये है 0 हो रहा है तो भाई ग्राफ भले कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा तो इस एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, ये मैंने बताया था। तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के आके 1 से पहले ये मिलेंगे भाई साहब। 1 से मिले तब ये कहेंगे कि नीचे जाएं कि ना जाएं, नीचे जाए कि ना जाए, क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब। ये कहेगा बेटा अभी भी पॉजिटिव हो, 0 हो गया ना, अब फिर से हीरो हो जाओ, यानी फिर से आप ऊपर चले जाओ, नीचे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा क्या कहेगा? बेटा ऊपर जाओ, x के ऊपर ही रहो, नीचे नहीं जा सकते। यहाँ पॉजिटिव लिखा है तो नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही रहो। इसका मतलब ये है, आपको बात क्लियर होगी पक्के तौर पे, ये बात समझ में आ रही होगी। अब कहीं ना कहीं इन क्वेश्चन का आंसर हम चूँकि साथ साथ दे सकते हैं, आंसर हम लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखते हैं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर साथ में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर कि ये ग्राफ कब ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ कब ग्रेटर देन 0 है, इसका आंसर तो यार लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ ग्राफ ऊपर दिख रहा है 0 से 1 तक, और 1 से 0 से 1 तक ग्राफ ऊपर दिख रहा है। 1 पे ग्राफ आके x पे लग गया है, यानी 1 पे ये ग्राफ x के ऊपर नहीं है, x पे है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 0 से 1। यहाँ पे सोचो इक्वल टू साइन है नहीं, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट होगा, जैसा कि रूल मैंने आपको बताया था, और 0 पे भी इक्वल टू ओपन ब्रैकेट होगा, जैसा रूल मैंने बताया था वो रूल लगा दो। फिर और क्या होगा? और कहीं ना कहीं इसके बाद भी चला है सर, इन्फिनिटी तक चला है, तो 1 से इन्फिनिटी तक। 1 पे क्या होगा? ओपन होगा, क्योंकि इक्वल टू है नहीं, और इन्फिनिटी पे ओपन तो होना ही है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे को देखते हैं। दूसरा कहने की देख रहा है, ये कहने की लेस देन 0 कह रहा है, यानी आप देखो ग्राफ लेस देन 0 कब है, तो लेस देन 0 कब है? इधर है, और कहीं नीचे नहीं है x के। ये ग्राफ x के नीचे इधर कहीं नहीं है, बस इधर ही है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से 0। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 0। ओपन होगा कि क्लोज? तो यहाँ पे सब क्या है? इक्वल टू है ही नहीं, तो सब ओपन ओपन, सोचो ही मत। तो फिर तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं सर, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू है तो फिर कौन वाला आंसर होगा? यही वाला आंसर होगा ना यार, लेस देन तो है ही, तो ये वाला आंसर होगा। तो आंसर तो इसका यही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। लेकिन कुछ बदलेगा, यहाँ पे लेस देन केवल है और यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया है, तो यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ करता था अब वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे तो हमेशा ओपन होगा, क्योंकि इन्फिनिटी क्या कहता है? हम है नहीं। लेकिन तब भी मुझे समझो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से वेवी कर्व मेथड एक इनइक्वालिटी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, और वेवी कर्व मेथड से आप इसके ग्राफ के बारे में भी बात समझते हो, और आप फीलिंग लेते हो कि एक्चुअली वेवी कर्व मेथड ये फीलिंग देता है कि ये वैल्यू में इनइक्वालिटी में आप प्लस माइनस क्यों लिख रहे थे। ठीक है ना? लेट अस गो फर्दर। इसमें भी कहीं कि y इक्वल टू 4x माइनस 9x स्क्वायर, 4x माइनस 9x स्क्वायर,
ग्रेटर देन 0 कर दो, 4x माइनस 9x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे सवाल कर सकते हो। ग्राफ इनका बनाना है, ग्राफ कैसे बनेगा ये सोचते हैं। ग्राफ इनका कैसे बनेगा, तो इनका ग्राफ बनेगा तो आप कहीं ना कहीं इसको आप सॉल्व करोगे, x कॉमन है तो 4 माइनस 9x हो गया, ठीक है ना, है ना। अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें देखो वैल्यू रख के देख लेते हैं। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से वैल्यू क्या क्या निकलेगी। यहाँ x इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, यहाँ x इक्वल टू क्या निकल के आएगा। तो यार 4 माइनस 9x को इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस 9x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9। तो x की वैल्यू 4/9। ये बात समझ में आ गई भाई, ये कैलकुलेशन तो कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। तो x की वैल्यू 4/9 आ गई, ठीक है, 4/9। चलो क्लियर हो गया, x की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू निकल के आएगी तो प्लॉट करो यार, 0 4/9 कैसे प्लॉट करें, प्लस माइनस कैसे दें। पहले फटाफट प्लस माइनस देखते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उल्टा हो गया है जो कि आपको इनइक्वलिटी में सिखाया गया था कि जब x माइनस में आ जाएगा तो सोचना पड़ेगा उसे प्लस में कर लो। इनइक्वलिटी में कहा जाता था कि उसे प्लस में कर लो, इनइक्वलिटी में ये बोला जाता था कि उसे प्लस में कर लो, लेकिन क्यों बोला जाता था ये बात समझ लेते हैं कि x जब माइनस में हो जाएगा तो बात उल्टी होने लगती है। क्यों? क्योंकि इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर लिखें तो माइनस साइन बाहर ले लिए तो x हो गया और ये 9x माइनस 4 हो गया, ऐसा हो गया। क्या हो गया 9x माइनस 4। इससे बात क्या होगी, इससे बात ये होगी कि यार जो भी इसका हो रहा था वो तो होगा ही, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक माइनस आगे लग जाने वाला है ना। अब इससे नहीं समझ में आ रहा तो इससे समझो, अगर x की वैल्यू 4/9 से बड़ा लिखें तो 4/9 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, 1 एक 4/9 से बड़ा है, 1 लिखो। यहाँ पे 1 लेंगे तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो माइनस लगा दो, x की वैल्यू 1 हो गई। 9 1 जा 9, 9 में से 4 गया 5, तो 5 हो गया। आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। आंसर क्या आ गया -5। यानी अगर कहीं ना कहीं इसके बाद की एक वैल्यू हमने पुट करी तो उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी अब यहाँ पे हम प्लस नहीं रख सकते, यहाँ पे माइनस रखेंगे। या वैसे भी समझो कि अगर कहीं ना कहीं ये ना होता तो आप प्लस रखा करते थे कि नहीं। ऐसे अगर सवाल हुआ करता था तो आप प्लस रख देते थे बिना सोचे, है ना। अब कहीं ना कहीं इसका रूप बदल गया, एक माइनस आगे आके खड़ा हो गया है, तो क्या करेगा, सिंपली जहाँ आप प्लस रखा करते थे तो सब एकदम आप कहीं ना कहीं सब ठीक ठाक करके क्लीन व्लीन करके प्लस एकदम पक्का किया आपने। अब पक्का करके घर से बाहर निकले तो कह रहा है भैया माइनस लगाओ सामने। तो भाई जो वैल्यू लेके आया एकदम +4 वैल्यू लेके निकले बाहर, जहीं ब्रैकेट से निकल लो आगे माइनस खड़ा है, करो भैया माइनस उसको। तो भाई प्लस हो गया तो निकले थे साहब, यहाँ प्लस हो गया, पहले भी साहब निकले थे, हमेशा प्लस हुआ करता है यहाँ पे। लेकिन इसके वजह से इसने कहा कि ठीक है घर से बाहर निकल लो, माइनस करो जो भी है। तो भाई साहब माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो फिर वही रूल होगा जो कि पहले रूल था, क्या कि कहीं ना कहीं आप देखो पावर 4/9 वाले का पावर 1 है तो कहीं ना कहीं ये साइन को बदलेगा, और 0 वाले का पावर भी 1 है तो ये भी साइन को बदलेगा। हो क्या, ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ तो बना ही लोगे यार। यहाँ माइनस है, ग्राफ नीचे जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा, बस कर्व जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या जाएगा वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा। क्यों? क्योंकि आइडिया होना चाहिए, आइडिया आपको मिल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं प्लस में 0 से बड़ा, अब भाई साहब 0 पे तो आएगा ही क्योंकि 0 पे 0 हो रहा है। भाई जो यहाँ पे रखा है वो कहीं से भी घूम के आओ भाई साहब, इनसे मिल के जाओ, नहीं तो आपको कोई पूछेगा नहीं। अब यहाँ के बाद से ये माइनस है तो माइनस है तो नीचे जाओ, माइनस है तो नीचे जाओ, यानी ग्राफ ऐसे कुछ नीचे की तरफ होगा। तो इससे क्या निकल के आया, इसका ग्राफ ऐसे कुछ नीचे की तरफ होगा। अब इसके बारे में कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई तो इसके बारे में क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं यार। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू कब 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़ी है, इसके बीच में होगी, कब से होगी, 0 से 4/9 के बीच में। तो 0 से 4/9 के बीच में ये x की वैल्यू अगर 0 से 4/9 के बीच में है तो ये 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। यहाँ इक्वल टू लगा नहीं है, इसमें इस सवाल में इक्वल टू लगा नहीं है तो यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगा। दूसरा सवाल यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये सवाल हुआ तो ये सवाल होगा तो ये पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू कब 0 से छोटी होगी, तो ग्राफ में देख लो ये 0 से छोटी कहते हैं। तो x की वैल्यू 0 से छोटी कब है, -∞ से 0, और दूसरा 4/9 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इन्फिनिटी तक गया है तो ओपन ब्रैकेट तो पक्का है,
और उसके बाद से कहीं ना कहीं इक्वल टू भी लगा है तो क्लोज ब्रैकेट इधर पक्का है, क्योंकि इन्फिनिटी का ओपन ब्रैकेट तो पक्का होता है ना। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट इनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका आंसर भी निकल गया। तो इस ग्राफ से डायरेक्ट आप किसी भी तरह का इनइक्वालिटी का आंसर भी निकाल ले रहे हो। तो ग्राफ बहुत कुछ कहता है, ग्राफ बहुत कुछ कहता है। वेवी कर्व मेथड कहने का सीधा मतलब यही है कि आप उसका कर्व खींच रहे हो, आप उसका कर्व खींच रहे हो। तो हम समझते हैं एक और चीज़, आपको ये देख के याद आएगा, अगर फंक्शन अब मेरा पढ़े होगे तो याद आएगा, बड़ी मेहनत से मैंने कहीं ना कहीं इसका ग्राफ बनाया था। लेकिन वेवी कर्व मेथड में आप समझोगे तो आप समझ में आएगा कि यार कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के आओगे तो x इक्वल टू 0, पावर क्या है, इवन है, तो आप लाइन पे क्या लोगे, 0, ठीक है। पावर क्या है, इवन है, इवन पावर है तो यहाँ प्लस से हम शुरू करने वाले हैं। अब ये 0 इवन पावर वाला है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, माइनस तो होना नहीं है। ये बात समझ में आई। तो प्लस है तो कहीं ना कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, है ना, और कहीं ना कहीं इधर भी प्लस है तो यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। याद करो कुर्बानी, याद करो कि जब मैं आपको ये पढ़ाया था तो इसमें ऐसे ही ग्राफ बन रहा था। तो आज ग्राफ फटाक से हमने बना दिया, इनइक्वालिटी सिखाया इसलिए, और उस दिन ग्राफ बड़ी मेहनत से बनाया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है ताकि आपको बेटर फीलिंग आए, क्योंकि मैथ्स के ये जो बेसिक्स वाले क्लास है ना शुरू के, फंक्शन, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ये सारा जो मैंने पैकेज बनाया है ना, बस इसी के लिए बनाया है कि आपको एकदम मतलब एवरीथिंग गेट्स क्लियर, ग्राफिकली, न्यूमेरिकली एंड एनालिटिकली एवरीथिंग। यार वेवी कर्व मेथड है तो आप ग्राफ बनाना सीख गए, फटाक से ग्राफ बना ले रहे हो। चलो देखते हैं और भी कोई ग्राफ हम बनाना जानते हैं क्या। चलो अगला भी देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट वी कीप x इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है। बनाओ लाइन, 0 खींचो, हो गया। अब क्या है, एक्स क्यूब है, पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है। ऑड पावर है तो पहले प्लस से शुरू करेंगे और यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस से शुरू करेंगे। लेकिन ऑड पावर है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। प्लस है तो ऐसे ऊपर से आया होगा, ऊपर ऊपर प्लस है तो, अब माइनस है तो नीचे क्या होगा। आप शायद ये ग्राफ बनाए थे, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे ये हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा क्या और भी ग्राफ हम सोच सकते हैं क्या, हाँ सोच सकते हैं। 7th वाले पे आ जाते हैं, है ना। y इक्वल टू अगर x पावर 101 का ग्राफ कह दिया तो क्या आप कर पाओगे। हाँ सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 खींच लो और फिर कहीं ना कहीं पूछो, यहाँ प्लस रखो फिर पूछो। तो पूछना क्या है, पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्लस के लिए ग्राफ ऊपर जाएगा, माइनस के लिए ग्राफ नीचे आएगा। सेम ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा सा स्लोप ऊपर नीचे होगा, बट देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ ग्राफ। इसके वजह से आप ग्राफ समझ गए हो कि ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका ग्राफ कैसे बन रहा होगा, इसका आइडिया फटाफट आपको लगने लगा होगा। तो वेवी कर्व मेथड का यही फ़ायदा है कि अगर जो वैल्यूज़ का फैक्टराइजेशन हो जाता है, मतलब कोई फंक्शन है उसका फैक्टराइजेशन इजीली हो जाता है, तो अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है ना तो फटाफट इसका ग्राफ बना सकते हो। इसके लिए वेवी कर्व मेथड बड़ा सूटेबल होता है। तो जिन जिन वैल्यू का फैक्टराइजेशन आसानी से हो जा रहा है उनका ग्राफ हम फटाफट इस तरीके से बना सकते हैं। यानी जिनका इनइक्वालिटी सॉल्व की हो, जिसमें फैक्टराइजेशन आपको मिल रहा था, उन सबका वेवी कर्व मेथड डिस्कशन आप कर सकते हो। यही इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनइक्वालिटी का एंडिंग होता है, चूँकि इनइक्वालिटी कभी ख़त्म नहीं होता, आएगा हर जगह आएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि हाँ जब कहीं भी आएगा तो जितना आएगा उसे हम कर लेंगे, क्योंकि हम आगे की बात उस चैप्टर में सीखेंगे जहाँ पे आएगा, और जो इनइक्वालिटी वाली बात है वो हम सीख चुके हैं। यानी अब कहीं भी इनइक्वालिटी आएगा आप कर लोगे, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी से हमने अपने मैथ्स को बहुत आसान कर लिया है ना, बहुत सी बेसिक सी चीज़ हमने सीख लिया। सो मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।